नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा 1000 से कम आबादी का एक गांव है। राजधानी से लगा हुआ एक ज़िला है गरियाबंद। उस ज़िले का एक छोटा सा गांव है, दुधकैया या इस तरह का कुछ नाम उसका खबरों में आया है। नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1000 से कम आबादी का गांव है। शायद 10 मुस्लिम परिवार वहाँ पे थे। साल भर पहले वहाँ पर एक शिव मंदिर में प्रतिमा या शिवलिंग खंडित करने की एक कोई घटना हुई थी। उस घटना की रिपोर्ट कुछ मुस्लिम लोगों के खिलाफ लिखाई थी, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, शायद 3 लोगों की। वो लोग छूट के आए तो फिर लूटपाट करने लगे, फिर कोई दूसरी घटना करने लगे। और जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखाई थी शिव मंदिर में नुकसान पहुंचाने की, उनको धमकियां दी, ऐसी शिकायत है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ऐसी शिकायत है। तो उन्होंने शिकायतकर्ता लोगों को पकड़ के पीटना शुरू किया कल सड़कों पे, ऐसा कहना है गांव वालों का। और जो गवाह थे उनको भी धमकाना शुरू किया, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। तो इसके बाद गांव के लोग, जो कि हिंदू बहुल गांव है, शायद 800 के करीब आबादी है, जिसमें 10 परिवार मुस्लिमों के हैं। कितने होंगे? 10 परिवार के 100 लोग होंगे। तो हिंदुओं ने वहां फिर मुस्लिमों के घरों में आग लगाना शुरू किया। 7, 8 या 10 मकानों को जला दिया गया है। आग लगा दी गई, पूरा जला नहीं जला, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। थोड़ी सी दिक्कत इसमें यह है कि इसी गांव से 10-15 किलोमीटर दूर राजिम है, जहां पर कि साल का एक बहुत बड़ा त्यौहार मेला होता है। इसी मौसम में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मेला लगता है बहुत बड़ा। उसमें लाखों लोग आते हैं, चारों तरफ से बाजार लगता है, जैसा किसी भी क्षेत्रीय मेले में लगता है। उसका कल ही उद्घाटन गवर्नर कर रहे थे। जिस वक्त उद्घाटन चल रहा था उसी वक्त ये 10-15 किलोमीटर दूर के गांव में ये हिंसा चल रही थी, आगजनी हो चुकी थी। ऐसा कहना है खबरों का, कुछ खबरों का, कि गवर्नर के कार्यक्रम को भी कुछ जल्दी खत्म करवाया गया कि तनाव वहां तक न पहुंचे, या गवर्नर के इंतजाम में जो पुलिस फोर्स लगी थी उसको इस गांव में भेजा जाए हालात काबू करने के लिए। जो भी बात हो, ये बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये खबरों के लिए महत्वपूर्ण है, मेरी आज की बातचीत के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ये देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़, जो मोटे तौर पर एक शांति का टापू कहा जाता था पूरे देश में, जहां पर 1984 के दंगों में भी कोई मौत छत्तीसगढ़ में हुई हो ऐसा नहीं था। केवल झारखंड बॉर्डर पर, जो झारखंड के असर का अधिक है, वहां शायद एक हाथ किसी सिख को मारा गया था। बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में छोटी मोटी आगजनी से अधिक कुछ नहीं हुआ था। यहाँ 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई अयोध्या में, उसके बाद भी यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई थी। सांप्रदायिक रूप से शांत रहने वाले इस छत्तीसगढ़ में कुछ तनातनी अभी हाल के वर्षों में बढ़ी है। और गांव में शिव मंदिर में तोड़फोड़ हुई है तो जाहिर है कि तनाव होगा। अभी मैं उस घटना की ज़्यादा जानकारी नहीं जानता हूं कि किन सबूतों के आधार पे इन मुस्लिमों की गिरफ्तारी हुई थी। जमानत पे छूट के आए, दूसरे जुर्म किए, फिर जेल गए, फिर छूटे। जमानत तो मिलती ही है अधिकतर लोगों को। तो गांव के लोगों का तनाव बहुत था कि ये लोग हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इनके घर पर भी हमला किया गया, जो ये आरोपी थे मंदिर में तोड़ फोड़ के। मामला अभी अदालत में है और मैं दूर खड़ा हूं। मैंने खुद पूरे सबूत ठोक बजा के नहीं देखे हैं। ऐसे मामलों में कुछ भी हो सकता है। कोई शिकायत सच हो सकती है, झूठ हो सकती है, घटना सच हो सकती है, झूठ हो, जो भी हुआ होगा। मुझको लगता है कि एक सांप्रदायिक तनाव जो है छत्तीसगढ़ के गांव में खड़ा हुआ है, जो मेरे लिए अधिक फिक्र का सामान है। ये घटना अगर हुई है, सजा होगी किसी को, जो होना है होगा। लेकिन जब सड़क पर सांप्रदायिक तनाव होता है, जब लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, जब घरों को जलाते हैं,
गाड़ियों को जलाते हैं। कोई भी धर्म किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई और धर्म स्थल हो या लोगों के घर हो, तो इसका मतलब है कि कानून का राज वहाँ पर कुछ तो कमज़ोर पड़ा है। मैं कानून का खौफ भी नहीं चाहता। लोग कानून से डरे सहमे नहीं रहना चाहिए कि माताएं घर में बच्चों को कहे कि सो जा नहीं तो पुलिस आ जाएगी, ऐसा मैं नहीं चाहता। ऐसा खौफ गब्बर का रहना ठीक है, पुलिस का ऐसा खौफ मैं नहीं चाहता। लेकिन कम से कम अराजकता करने वाले, जुर्म करने वाले, सांप्रदायिक अपराध करने वाले लोगों पर तो पुलिस का इतना डर रहना चाहिए कि पुलिस जेल में डाल सकती है और अदालत सजा दे सकती है। अगर ये डर लोगों में कम हो गया है, जिम्मेदारी की भावना तो हिंदुस्तानियों में कभी बहुत अधिक रही नहीं। अगर ये पुलिस और कानून और अदालत और सजा और कैद का डर भी अगर थोड़ा सा कम हो गया है कि लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये नौबत ज़्यादा खतरनाक है। एक गांव की हिंसा खतरनाक नहीं है, वो तो उस गांव तक सिमट सकती थी, उन मंदिर को या किसी धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता था, वो एक अलग मामला है। लेकिन जब लोगों के बीच में कानून का सम्मान खत्म हो जाता है, दूसरे धर्म का सम्मान खत्म हो जाता है, जब अपने धर्म की बात को लेकर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, जब किसी गांव में, जैसा कि खबरें बता रही है, मैंने किसी को ठोका बजाया नहीं है, खबरें बता रही है कि ये लोग जेल से जमानत पर छूट कर आकर जो शिकायत करता थे और गवाह थे उनको पीट रहे थे, मार रहे थे उनको। ये जो नौबत है कि जेल से छूट के आए हैं फिर भी पुलिस का डर नहीं है, अदालत का डर नहीं है, जेल का डर नहीं है, तो जिस प्रदेश में, जिस शहर जिले में ऐसे लोग हो जाते हैं जिनका ये डर खत्म हो जाता है, सम्मान उम्मान तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो ये डर खत्म हो जाना मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी बात है एक घटना के मुकाबले, कि लोग बेफिक्र हो गए हैं अब कि वो जो चाहे कर सकते हैं। ये समाज के लिए फिक्र की बात है, केवल पुलिस के लिए फिक्र की बात नहीं है कि एक समुदाय के खिलाफ दूसरा समुदाय उठ के खड़ा हो गया, उसे गुस्से में, धर्मांधता में, सांप्रदायिकता में या मजबूरी में किसी एक संप्रदाय की हिंसा से डर कर, खौफ खाकर और उसके बाद में बेकाबू होकर हिंसा की, जो भी वजह होगी। हिंसा तो हुई है, आगजनी तो हुई है, मंदिर में तोड़फोड़ तो हुई थी। अदालत में ये साबित होगा कि कौन कसूरवार थे। बहुत से मामले 5-10 साल बाद जाकर लोग बेकसूर साबित होते हैं। कई मामलों में ये भी साबित होता है कि किसी दूसरे धर्म को निशाना बनाने के लिए इस तरह की झूठी रिपोर्ट लिखाई जाती है। कल की आगजनी किसने की, क्या की, भीड़ कौन से धर्म की थी, ये सब जांच का मुद्दा है। मैं उस पर भी अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं केवल इस पे जा रहा हूँ कि क्या इतनी अराजकता, इतना तनाव, इतनी हिंसा, सांप्रदायिक तनाव ये प्रदेश के लिए अच्छा है? मैं तो इसको देश के लिए भी खतरनाक मानता हूँ। आज ही मैंने अखबार में एडिटोरियल लिखा है कि इस देश के सामने आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़े रहने की, आगे बढ़ने की जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हासिल करने के लिए, कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि इस देश के भीतर जितने सांप्रदायिक तनाव चल रहे हैं, जातीय टकराव चल रहे हैं, क्षेत्रों के बीच, प्रदेशों के बीच जो टकराव चल रहे हैं, उनको खत्म करना चाहिए। वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं। अब ये एक गांव में ऐसा हुआ है, अब ये बात आगे बढ़े, कुछ हो, इसके पहले सभी लोगों को ये सोचना चाहिए। और मैं तो इस घटना से परे भी एक जनरल बात, एक सामान्य बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि अपने धर्म के प्रतीक पहनकर, ओढ़कर, अपनी गाड़ियों पे लगाकर जो लोग भी चलते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग चलते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि जाति और धर्म के प्रतीक चिन्ह गाड़ियों पे लगाना, नाम लिखना जाति और धर्म का, किसी ईश्वर का प्रतीक लगाना, ये सब गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन होता कुछ नहीं है।
गैरकानूनी तो मुझको अपने आसपास की सड़कों पर रोज़ाना सैकड़ों चीज़ें दिखती हैं, होता कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि जिनको भी अपने धर्म पर आस्था है, अपने धर्म को मानते हैं, उस धर्म के ईश्वर पे भरोसा करते हैं, अगर वो अपने धर्म के प्रतीक चिन्ह पहनकर, चाहे वो कपड़े हो, टोपी हो, दाढ़ी हो, पगड़ी हो, चोटी हो, कड़ा हो, जो भी हो, ताबीज हो, कहीं हाथ में नाम गुदाया हुआ है किसी का, जो भी है, झंडा डंडा लेकर चलते हैं, जो भी करते हैं, मुझको लगता है कि अगर किसी की आस्था सचमुच ही अपने धर्म पर है, अगर कोई सचमुच ही धर्मालु है, तो उनकी पहली फिक्र तो ये होना चाहिए कि उनकी किसी हरकत से उनके धर्म की बदनामी ना हो। नहीं लगता आपको ऐसा? मैं आज अगर इस अखबार में काम करते हुए किसी सार्वजनिक जगह पर कोई ओछी गंदी हरकत करूं, तो मुझको ये लगना चाहिए कि सबसे पहले तो मेरा अखबार बदनाम होगा, इसके बाद पत्रकारिता का पेशा बदनाम होगा। धर्म चूंकि मैं मानता नहीं, ढोके चलता नहीं, मेरे हुलिये से, कपड़ों से, मेरे किसी हाथ पैर सिर किसी से भी कोई धर्म जाति झलकते नहीं है, तो मैं उसकी तरफ से थोड़ा बेफिक्र हूँ। लेकिन मुझको अपने पेशे की फिक्र रहती है, उसकी इज्जत की फिक्र रहती है। जो लोग धर्मालु लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, जो डंडा डंडा लेकर चलते हैं, माथे पे तरह तरह का पट्टा उट्टा बांध लेते हैं, जो नारे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, जो कुछ तरह तरह के जुलूस रहते हैं, धार्मिक जुलूस में अलग किसी को गिनाना नहीं चाहता। उन लोगों को चाहिए कि अपने धर्म की अधिक इज्जत करें। अगर तुम ही इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारे धर्म की इज्जत और कोई कैसे करेंगे? अगर किसी धर्म के लोग जेल से छूट के आए हैं और आते ही फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं, फिर हिंसा कर रहे हैं, तो बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम तो धर्म हो रहा है। इन नामों को कौन जानता है सिवाय इसके कि ये किसी धर्म के नाम है? और कौन जानते हैं? बदनाम तो धर्म होते हैं जो ज़्यादा जाने माने हैं, जो ज़्यादा विख्यात हैं। तो मेरा मानना है कि कुख्यात लोग किसी धर्म के, अपने विख्यात धर्म को भी बदनाम करते हैं। पता नहीं आप सहमत होंगे कि नहीं होंगे। कई लोगों को ये भी लगेगा कि धर्म में तो अच्छे बुरे, सज्जन मवाली सभी की जगह है। मुझको लगता है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि उनके धर्म में गुंडे, मवाली, हत्यारे, बलात्कारी, इनकी भी जगह है, उनके मन में उनके धर्म के लिए सम्मान तो नहीं होगा, ऐसा मुझको लगता है। उनके मन में अपने ईश्वर के लिए भी सम्मान नहीं होगा, ऐसा भी मुझको लगता है। क्योंकि मुझको लगता है कि अधिकतर धर्मों में धर्म और ईश्वर की धारणा कम से कम कुछ तो सकारात्मक चीज़ों से जुड़ी रहती है। हालांकि मैं तालिबान जैसी ताकतों को देखता हूँ जो धर्म के नाम पर हजार किस्म की हिंसा करते हैं, बेइंसाफ़ी करते हैं, औरतों और छोटी लड़कियों से बलात्कार करते हैं और उसको जायज़ मानते हैं, जायज़ करार देते हैं। ऐसे भी लोग हैं धर्म के नाम पर। मेरे इधर ये म्यांमार नाम की जगह है, वहाँ पे बौद्ध लोग, जिनको आमतौर पर बड़ा शांत माना जाता है, उन बौद्ध लोगों ने रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय को इतना मारा, गांव के गांव जला दिए, थोक में हत्याएं की कि उनको, उसमें से 10 लाख लोग तो ढाका के शरणार्थी शिविर में है, बांग्लादेश में। हिंदुस्तान में भी आए थे, इधर से भगा दिए गए शायद। मैं नहीं जानता कि अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी समझौते पर भारत का क्या रुख है, क्या दस्तखत है, लेकिन इधर से भगा दिए गए। इधर का सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान का, वो भी बहुत कोई रहम नहीं रख रहा है शरणार्थियों के लिए। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी समझौतों पर भारत के दस्तखत की जानकारी है या नहीं, मुझको नहीं मालूम। लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट जजों के कमेंट देखे हैं कि अगर फिक्र करना है तो अपने देश के गरीब लोगों की पहले फिक्र करो। तो खैर, मैं बात धर्म की कर रहा था कि बौद्ध धर्म के लोगों ने भी मुस्लिम बस्तियां जला के म्यांमार से लाखों लोगों को भगाया हुआ है। कई जगह धर्म ऐसे काम कर रहे हैं, कई जगह। मैंने यूपी के कुछ उदाहरण आपको पहले भी गिनाए हैं
कि कुछ हिंदू लोगों ने गाय मारकर मुस्लिमों का नाम उससे जोड़कर उनको बदनाम करने के लिए, और एक मामला तो ऐसा है जिसमें इलाके के हिंदू थानेदार का ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ पे सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। बाद में इस पूरे मामले को हिंदू सिपाही, हिंदू हेड कांस्टेबल, हिंदू एएसआई, हिंदू एसआई, हिंदू थानेदार, हिंदू एसपी और हिंदू आईजी ने मिलके भांडाफोड़ किया इसका और हिंदुओं को पकड़ के जेल भेजा। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए भी ऐसी हरकतें करते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे हिंदू बाबा जो हैं योगी, उनका उत्तर प्रदेश वहाँ की पुलिस का कहना है। उनके ट्विटर अकाउंट पर, उनके बयान पर, सबको पुख्ता देखने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ। लंबी चौड़ी जांच में पुलिस ने पूरा पाया और सब लोग हिंदू थे पुलिस के जिन्होंने ये किया था। कोई धार्मिक दुर्भावना की कोई बात नहीं थी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि धर्म के नाम पे ये धंधा चलेगा कब तक? आप दूसरे धर्म के मंदिर मस्जिद में तोड़ फोड़ करते हो, दूसरे धर्म को जो जानवर पसंद है कहीं उसको मार डालते हो, कहीं दूसरे धर्म को जो जानवर नापसंद है उसको मार के फेंक देते हो किसी धर्म स्थल पर तनाव को भड़काने के लिए। कई जगह होता है ये। मुझको कुछ बड़े दिग्गज नेता जो हैं, चर्चित और दिग्गज नेता, वो उन्होंने बतलाया कि उन्होंने अपने वक्त पे, दशकों पहले की बात है, अपने वक्त पे तनाव बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए क्या क्या किया था। कई लोगों ने बताया मुझको, कुछ लोगों ने अपनी आत्मकथा और जीवनी में भी लिख दिया है। तो मेरा यही कहना है कि आप जिस इलाके में रहते हैं, आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस जाति के हैं, जिस मोहल्ले या कॉलोनी में रहते हैं, जिस उपासना स्थल पर जाते हैं, वहाँ पर बात कीजिए कि ये जुर्म, हिंसा, मुजरिम, इनकी जगह नहीं रहना चाहिए। किसी धर्म में नहीं रहना चाहिए, किसी जाति में नहीं रहना चाहिए, किसी मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए इनकी जगह। मैं हिंसक बहिष्कार और निकाल देना गांव से ये कहना नहीं चाहता। मेरे पास अभी खबर ये आई है कि ये गरियाबंद जिले का ये जो गांव है, राजिम जैसे तीर्थ स्थान से 10-15 किलोमीटर दूर का, वहाँ से गिने चुने मुस्लिम परिवार थे, 1 दर्जन से कम। उनको लोगों को वहाँ से निकाल के ला के राजधानी रायपुर में कहीं पे रखा गया है। उनको गांव से निकाल दिया गया हो ऐसी खबर नहीं है, लेकिन तनाव इतना ज़्यादा है कि कोई और घटना ना हो इसलिए लेके आए होंगे कुछ समय के लिए। मैंने अभी इस गांव जाके रिपोर्टिंग करने वाली एक रिपोर्टर से बात की है, दोस्त है मेरी। उन्होंने मुझको बताया कि एक ज़्यादा बड़ी समस्या ये आ गई है कि राजिम के मेले में, हिंदू त्यौहार है, राजिम के मेले में बहुत सारे मुस्लिम भी दुकान लगाते आए हैं। अब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ये सांप्रदायिक तनाव हुआ है, इसका असर राजिम पे हो सकता है, वहाँ के राजिम तीर्थ के कुंभ के बाजार पे हो सकता है। वहाँ मुस्लिमों की भी दुकानें रहेगी, हिंदुओं को भी दुकानें रहेगी। पता नहीं इस तनाव से शासन, प्रशासन, पुलिस और समाज कैसे जूझेंगे। ये खतरा उनको दिख रहा है। शायद वहाँ पर विरोध शुरू हो रहा है कि मुस्लिमों को दुकानें वहाँ पर न लगाने दी जाएं। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में कुंभ और ऐसे दूसरे आयोजनों में ये बात काफ़ी अरसे से चल रही है कि हिंदू तीर्थ और मेले में मुस्लिमों को दुकानें न लगाने दी जाएं। चल रही है, काफ़ी अरसे से चल रही है ये बातें। असर तो होता है ना। राजिम के लोग भी टीवी पे देखते होंगे यूपी में क्या हो रहा है। सोचिएगा, एक जगह की मिसाल दूसरी जगह पे कैसे और अधिक हिंसक बन सकती है, सोचिएगा। सवाल ये उठता है कि इस प्रदेश की जितनी पुलिस, जितनी ताकत, जितना कारोबार, इन सब के ऊपर जितना बोझ पड़ रहा है एक सांप्रदायिक घटना का, क्या इससे कुछ भला हो रहा है प्रदेश का? अभी धान बेचने का मौसम था, धान से आए हुए पैसे से कुछ अच्छा काम करने का मौसम था। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग बेरोजगार हैं,
पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके सामने भी कुछ सीखने का मौका था। आज चारों तरफ कारोबार बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, तो कुछ सीख के काम से लग सकते थे। इसके बजाय धार्मिक तनाव, तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी। नहीं लगता आपको कि धर्म जो है उसने हमारी ज़िंदगी में जितनी हमारी ज़रूरत, हमारी यानी मेरी तो बिल्कुल ही नहीं है, शून्य है, मैं एकदम मुक्त हूँ ज़रूरत से। लेकिन जो भी धर्मालु लोग हैं, मेरे घर के बाकी लोग धर्मालु हैं, उनकी जितनी ज़रूरत है अपने घर में पूरी हो जाती है। जो उपासना करनी है अपने घर के भीतर कर लेते हैं। किसी खास मौके पे किसी मंदिर चले जाएंगे, सड़कों पे नाचना गाना, लाउड स्पीकर बजाना, पटाखे फोड़ना, इसकी ज़रूरत मेरे परिवार के आस्थावान लोगों को नहीं पड़ती, मुझको तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती। तो आपको नहीं लगता कि आज देश के सामने जब दुनिया के नक्शे पे आगे बढ़ने का एक मौका है, संभावना है बहुत बड़ी। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, भारत का सामान वहाँ जाकर कम टैक्स पे बिक सकेगा, बाजार बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में देश के माहौल से धर्म को कम करके, मैं आस्था से हटाने नहीं बोल रहा हूँ, जिसकी जो आस्था है पालन करे, हिंसा के लिए धर्म का जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसको कम करना नहीं चाहिए? क्या इससे देश की उत्पादकता, देश की अर्थव्यवस्था, इस पे बुरा असर नहीं पड़ रहा है? थोड़ा सोचिएगा। मैं तो कम समझ का व्यक्ति हूँ, धर्म को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं भूख को जानता हूँ, बीमारी को जानता हूँ, स्कूल को जानता हूँ। मैं, आपको मालूम है कि राजस्थान की स्कूलों के बारे में एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में कल परसों ही आई है। जितने कमरे वहाँ के स्कूलों के काम के लायक हैं, शायद उतने ही कमरे वहाँ टूटे फूटे हैं जिनको मरम्मत चाहिए। सरकारी स्कूलों का हाल बतला रहा हूँ। शौचालय जितने काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा शायद टूटे फूटे हैं। आंकड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मैं उससे लादना नहीं चाहता आपको। क्या लगता है आपको कि धर्म के ऊपर खर्च करना चाहिए या स्कूल के ऊपर या अस्पताल के ऊपर, किस पे खर्च करना चाहिए? बड़ा बड़ा खर्च हो रहा है। सरकारें धर्म के ऊपर, तीर्थ के ऊपर बड़ा बड़ा खर्च करती हैं। तीर्थ यात्रा और कुंभ या किसी और चीज़ पे बड़ा बड़ा खर्च करती हैं। तीर्थ यात्रा करवाने पे खर्च करती हैं। क्या उन राज्यों की बाकी गरीबों की ज़रूरतें ख़त्म हो गई है? बच्चों के पढ़ने की और लोगों के इलाज कराने की ज़रूरतें सब पूरी हो चुकी हैं कि आप धर्म पे खर्च कर रहे हैं? धर्म को आस्थावान लोगों के भरोसे रखा जाए, वो करें खर्च, जिनकी आस्था है वो कर लें खर्च। तो क्या हमारी हवा में धर्म कुछ ज़्यादा नहीं आ गया है? पूरा जैसे टिड्डी दल आता है ना कहीं खेतों के ऊपर, चारों तरफ से टिड्डी दल आ रहा है। क्या ऐसा धार्मिक नारे और झंडे डंडे और धार्मिक उन्माद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो गया है? एक गांव 1000 से कम आबादी का, जहां पर फसल वसल धान बिका है, तो एक संपन्नता थी। लोगों को अभी रायपुर के ट्रेड फेयर में आकर, ऑटोमोबाइल फेयर में आकर कुछ गाड़ी उड़ी खरीदना चाहिए था। वो वहाँ पर कोई मंदिर तोड़ रहा है, कोई लोगों को पीट रहा है, तो कोई गवाहों को पीट रहा है, तो कोई आग लगा रहे हैं घरों में। आपको लगता है कि इससे देश आगे बढ़ सकेगा? जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या उनके धार्मिक प्रतीक और नाम जो हैं, हिंदुस्तान में तो नाम भी काफ़ी रहता है बताने के लिए, जात धर्म का काफ़ी कुछ पता उसी से लग जाता है। तो क्या आपको लगता है कि किसी जात धर्म का नाम ऐसी घटनाओं में सामने आने से उस जात धर्म की इज्जत बढ़ती है? सोचिएगा जरा। पूरी गुंजाइश ये है कि आप मेरे तरह के नास्तिक नहीं होंगे। मैं थोड़ा हिंदुस्तान में सफ़ेद शेर, फ्रीडम फाइटर और नास्तिक, इनकी गिनती करीब करीब बराबर है। तो पूरी गुंजाइश है कि आप नास्तिक नहीं होंगे, आस्थावान होंगे। लेकिन सोचिएगा अपनी आस्था के साथ साथ कि क्या आपकी हरकतें, आपके पहचान के लोगों की हरकतें, आपके धर्म के लोगों की हरकतें आपके धर्म का और आपके ईश्वर का सम्मान बढ़ा रही हैं? ये सोचना जरूरी है।
वरना मैं बताऊं आपको, आप फर्जी आस्थावान हैं अगर आप बेफिक्र हैं इज्जत से। तो ईश्वर और धर्म, इसकी इज्जत अगर आपको नहीं है, उसकी फिक्र अगर आपको नहीं है, तो आपकी सारी आस्था फर्जी है। बस इतना ही मैं कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ। देश की हवा में जिस तरह से गूंज रहा है धर्म, पता नहीं उतने धर्म की ज़रूरत है या नहीं, मुझको तो बिल्कुल नहीं है। आपको कितनी है आप तय कीजिएगा। क्या आस्था घर के भीतर उपासना स्थल तक सीमित रहनी चाहिए कि उसको जाके दूसरों पर हमला करना चाहिए? आप तय कीजिए, फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई बात ऐसी कही है जो किसी के काम की है, तो इस लिंक को आगे बढ़ाइएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में कोई सकारात्मक बात लिखिएगा, नफ़रत उफरत मत लिखिएगा। हवा में इतनी नफ़रत है कि और उंगलियों से क्यों नफ़रत टाइप करना। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, और सिर पे रख लेना ज़रूरी नहीं है ढक्कन जैसा, नीचे बेल्ट भी लगा कर रखिए। अभी मैंने देखा बड़े बड़े लोग छत्तीसगढ़ के दोपहिया चला रहे थे, उसका फ़ोटो आया था। उसमें से एक ऐसे दिख रहे थे जिन्होंने हेलमेट तो रख लिया था, बेल्ट खुला हुआ था। उनका दोपहिया लड़खड़ाएगा, गिरेगा तो सबसे पहले हेलमेट कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन जैसा दूर जाके गिरेगा। अपने सिर का ख्याल रखिए। किसी हादसे में सिर को चोट सबसे बुरी हो सकती है। जानलेवा होना तो फिर भी सस्ता हो सकता है। अगर आपके बदन के कुछ या कई हिस्सों का काम करना उससे बंद हो जाए तो क्या होगा, सोच के देखिएगा। उससे सस्ता यह है कि हेलमेट इस्तेमाल कीजिए दोपहिया चलाते हुए। फिर मिलेंगे।